Hi friends, welcome to our channel Get to Study. We are learning chapter Electricity for class 10th. Today we are going to learn about the circuit, that how electric circuit works, how we can make electric circuit in our notebook, कि कैसे हम electric circuit अपने notebook के अंदर बना सकते हैं, and which are the components of the electric circuit or elements of the electric circuit. यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि जो सर्किट है वो किन किन पार्ट्स से मिलके बना हुआ है। जो सर्किट होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से कोई भी सर्किट बनता है। तो आज हम यही इलेक्ट्रिक सर्किट एक प्रॉपर वे में समझने जा रहे हैं। बट बिफोर डूइंग दैट वी विल नाउ अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। तो पहला बेसिक कंपोनेंट होगा, इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक सेल। तो आपने इलेक्ट्रिक सेल, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो आपने अपने वॉच के अंदर जो हैंड वॉच होता है, यानी जो हाथ की घड़ी होती है, उसके अंदर आपने सेल देखे होंगे। तो वो एक इलेक्ट्रिक सेल का एग्जाम्पल है। या तो आपके घर में कोई वॉल क्लॉक होगा, दीवार पे जो घड़ी टंगी होगी, तो उसके अंदर आपने जो सेल हम लोग यूज़ करते हैं एवरीडे का, तो ये भी एक सेल का एग्जांपल है। बट हम बुक के अंदर वो सेल तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सेल को एक सिंबल नोटेशन से, एक सिंपल नोटेशन से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। तो ये एक सेल का सिंबल होगा। ओके, यहाँ पे एक और कंपोनेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, इसका नाम है यहाँ पे रेजिस्टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से मैं इसका मीनिंग क्लियर कर दूँ कि रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल के अंदर जो हिंड्रेंस होता है फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर से पास होने में जितनी ज़्यादा रुकावट होती है वो रिप्रेजेंट ये रेजिस्टेंस करता है। और इसका जो सर्किट सिंबल है, सर्किट सिंबल इसका कुछ ऐसा होगा जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका सर्किट सिंबल है। अभी के लिए दो एलिमेंट्स आपको याद रखने, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, सेकंड रेजिस्टेंस। अब हम ये दो कंपोनेंट से एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके सामने एक सर्किट होगा। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर हमने एक सेल यूज़ किया है। ये जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। और देख सकते हैं कि सेल के अंदर एक बड़ी आपको प्लेट नज़र आ रही होगी और एक छोटी प्लेट नज़र आ रही होगी। यानी कि आप यहाँ पे एक बड़ी, ये लाइन जो देख रहे हैं ये हमारा बैटरी का, ये हमारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और ये जो छोटी लाइन आप देख रहे हैं ये हमारी इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कोई ऐसा सेल ले लें कि जिसके दोनों टर्मिनल्स का लेंथ इक्वल हो तो हमें पता नहीं चलेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। इसलिए सेल के अंदर एक टर्मिनल दूसरे वाले से थोड़ा लॉन्गर होगा, और जो लॉन्गर होगा उसका नाम होगा पॉजिटिव टर्मिनल। जो छोटा होगा, जो स्मॉलर होगा, उसका नाम होगा नेगेटिव टर्मिनल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर्स, एक ब्लैक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो इस सर्किट के अंदर ये जो नॉर्मल लाइन होते हैं ये वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वायर्स को। ऐसे वायर्स जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, यानी सर्किट के अंदर ये वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ये ज़ीरो होगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होंगे सर्किट के अंदर, जो हम अपने नोटबुक के अंदर बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम किसी भी वायर का प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ करते हैं उनका रेजिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है उनकी। नेक्स्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस है, जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। और एक थर्ड एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, एक की आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम स्विच भी बोल सकते हैं। ये स्विच अभी ना ऑफ है,
इस स्विच को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे बीच में एक सिंबल देना पड़ेगा कुछ ऐसा। अब ये जो स्विच है ये ऑन हो चुका है, यानी कि अब इसमें से जो करंट है ये फ्लो हो सकता है। तो करंट हमने देखा था कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि सर्किट के अंदर जो करंट होगा ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब ये रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा और कुछ इस तरीके से वापस बैटरी के अंदर एंटर होगा, यानी कि नेगेटिव सेल के अंदर एंटर होगा, बैटरी के अंदर नहीं, और वापस नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सर्किट क्लियर हो। तो यहाँ पे इस सेल का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये सर्किट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। अब हम यहाँ पे सेकंड सर्किट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपना सेकंड एलिमेंट देख लेते हैं, सर्किट एलिमेंट। यहाँ पर हमारा सेकंड सर्किट एलिमेंट है ये बैटरी। तो जो बैटरी होता है वो एक्चुअली कई सारे सेल्स का, कई सारे छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन है। यानी नॉर्मल लाइफ में आप कहीं भी बैटरी जो वर्ड यूज़ करते हो तो जो बैटरी होगी वो अकेले नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल सेल्स आपस में कनेक्ट होंगे। आप ये राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सेल्स आपस में कनेक्ट हैं। अगर आप इसका एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो अगर आप किसी कार के बैटरी को देखें और उसके ऊपर के कंटेनर को थोड़ा ओपन करें तो आप उसमें काफ़ी सारे अलग अलग सेल्स देख पाएंगे। यानी कि जो बैटरी होता है वो काफ़ी सारे सेल्स से मिलके बना होता है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास सेल तो है तो बैटरी की क्या ज़रूरत है। बैटरी का यूज़ इसलिए होता है कि जब हमें करंट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कम है उनको आपस में जोड़ देना पड़ता है, और ये सारे सेल्स जुड़ने पर इनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ, सपोज़ ये ऊपर जो सेल है उसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो यहाँ पे ये सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। अब जब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ये जो पूरा बैटरी यानी जो पूरा सिस्टम बना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो यही मेन रीज़न होता है कि बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सारे के सारे सेल्स के, इंडिविजुअल सेल्स के प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अब हम इस बैटरी को एक सर्किट के अंदर देखने जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड सर्किट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है, सेल नहीं यूज़ किया है। और यहाँ पे नॉर्मली हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर तो हमें जो हमने पिछले फ़ोटो में देखा वैसा बैटरी का सिंबल है, लेकिन आप जब आगे हायर क्लासेस के अंदर अगर स्टडी करेंगे तो बैटरी का आपको यही एक पर्टिकुलर सिंबल। तो आप देख सकते हैं कि इस बैटरी के अंदर भी जो सबसे लेफ़्ट साइड में जो लॉन्गर टर्मिनल है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जब सबसे राइट साइड में जो सबसे शॉर्टर टर्मिनल है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। और इसको भी हमने सिमिलरली सर्किट में जोड़ा हुआ है। यहाँ पे एक साइड में देख सकते हैं कि जो की है वो यहाँ पे ऑन है, यानी कि करंट जो होगा इसमें से फ्लो हो पाएगा। ये बात क्लियर हो जाए यहाँ पे कि अगर ये की यहाँ पे ऑफ होता है यानी कि कुछ इस तरीके से, तो जो करंट होगा वो सर्किट के अंदर फ्लो नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, तो अब तक हमने 4 कंपोनेंट्स को कंप्लीट किया है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, सेकंड बैटरी, थर्ड की, यहाँ पे प्लग की नाम दिया हुआ है, इसका सेकंड नेम स्विच भी होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑफ है। इसको ओपन भी कहा जाएगा क्योंकि हमने इसके बीच में कुछ जोड़ा नहीं है तो ये ओपन है। और सेकंड आप प्लग या की देख सकते हैं जो क्लोज्ड है, इसके बीच में हमने कुछ मटेरियल इंसर्ट किया हुआ है।
और इसमें से करंट पास हो सकता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी लास्ट टू कंपोनेंट्स here, number 10 and number 11, ammeter and voltmeter. So on the right hand side you can see their symbolic notation of the circuit कि एम मीटर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और वोल्ट मीटर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों को सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से जॉइंट किया जाएगा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट के अंदर जो करंट का रास्ता होता है, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, उस रास्ते के ठीक बीच में एक एम मीटर को जोड़ देते हैं। एम मीटर ये बता सकता है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट पास हो रहा है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सर्किट के अंदर 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो सर्किट आपको ऐसा दिखा तो नहीं देगा वैल्यू कि उसके अंदर से कितना करंट जा रहा है। अपने वॉच का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अंदर भी करंट फ्लो होता है, लेकिन वो करंट हमें पता नहीं चलता। वो पता करने के लिए हमें कोई डिवाइस बीच में जोड़ना पड़ेगा। आप अपने घर के अंदर मीटर का एग्जांपल ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करता है। अगर हम उसको ना जोड़ें तो हमको नहीं पता चलेगा कि कितना करंट हमने यूज़ किया है, कितना इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में पास हुआ है। तो ये इसका मेन वर्क होगा एम मीटर का, कि करंट को मेजर करना। सेकंड यहाँ पे जो डिवाइस है हमारा, इसका नाम है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करने का काम वोल्ट मीटर करता है। जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है कोई भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने ए और बी कंसिडर किए हुए हैं, यानी कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अगर आपको पता करना है तो वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स को ए और बी पर जोड़ दीजिए, तो आपको वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, इसका नाम मैं सी ले लेता हूँ और मुझे बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो मैं इस वोल्ट मीटर को बी और सी के अक्रॉस में जोड़ दूँगा, तो मुझे उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से पता लगा सकते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर के लिए कोई 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स होने चाहिए, पता होने चाहिए, जिनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ढूंढना है। जहाँ पर अगर हम एम मीटर की बात करें, अगर एम मीटर का काम होता है करंट पता लगाना, तो जिस वायर में से करंट पास हो रहा है उसी वायर को ब्रेक करके उसके बीच में हम लोग एम मीटर को ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे एलिमेंट नंबर 9 के बारे में समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल करके एक वर्ड पढ़ा होगा। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के अंदर कोई अननोन क्वांटिटी अगर कंसिडर करते हैं x, और इस x की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो हम इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है, चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं रहती, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जो हमेशा बदलता रहता है। हमने ऊपर जो रेजिस्टेंस देखा था, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स थी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, ये कभी बदल नहीं सकती। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बदल सके, चेंज कर सके, तो वैसे रेजिस्टेंस का कुछ ये सिंबल होगा, यानी कि नॉर्मल सिंबल के अंदर हम ये एरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो उस रेजिस्टेंस का नाम होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसको हम लोग ये दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर से, सपोज ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है, इसको वेरिएबल बनाना है तो हम ऊपर से एक वायर लेके आएंगे और इसके बीच में ले जाके एक एरो बना देंगे, तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिसका नाम होगा रियोस्टेट। ध्यान देना कि इसका नाम रियोस्टेट है और इसका नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस है। दोनों का काम सेम होता है, वर्क सेम होता है, लेकिन सिंबल अलग अलग है। हमारा रियोस्टेट है, ये भी अपना रेजिस्टेंस बदल सकता है,
और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। दोनों का सिंबल आपको प्रॉपरली याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का किस तरीके का सिंबल होगा। नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 7 ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये सिंबल आपको याद रखना इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल कि अगर हम एक इस तरीके का अगर एरो ड्रॉ कर देते हैं, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस बदल सकता है खुद को। हम चाहे तो उस रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये सेम चीज़ अगर हम किसी बैटरी के ऊपर करें, देखिए मैंने इस बैटरी के ऊपर एक एरो बना दिया, स्लैंट एरो बना दिया नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये होगा कि ये बैटरी भी वेरिएबल है, ये अपने पोटेंशियल डिफरेंस को बदल सकती है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बदला जा सकता है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो कि अगर बैटरी को आपको वेरिएबल बनाना है तो बस आपको डाउन टू टॉप एक स्लैंट एरो बना देना है। रेजिस्टेंस को भी वेरिएबल बनाना है तो उसके भी सिंबल के ऊपर आपको डाउन टू टॉप, लेफ़्ट टू राइट एक स्लैंट एरो बना देना है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट 2 टर्म्स बाकी है। अब नॉर्मल हमारे सर्किट्स के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि एक वायर के पीछे से दूसरा वायर चला जाता है और वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर मैं बुक में बनाने जाऊँ कि ये मेरा वायर है और ये मेरा दूसरा वायर है, 1 मिनट, अगर मैं इसको अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना चाहूँ कि ये मेरा फर्स्ट वायर है, ये मेरा सेकंड वायर है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये दोनों कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल नोटेशन है कि जब हम लोग नोटबुक के अंदर सर्किट बनाते हैं तो 2 वायर आपस में क्या सही में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम नोटेशन देख सकते हैं। अगर वो वायर जुड़े हुए होंगे तो हम लोग नॉर्मली ऐसा नोटेशन यूज़ करेंगे। मैं आपको अभी ये नोटेशन दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस का वायर यहाँ से आया हुआ है और ये ऐसा आगे बढ़ा है, ऊपर से एक और वायर कनेक्शन आया हुआ है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो ये जो टी वाला सिंबल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो वायर्स है ये तीनों के तीनों आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ सेकंड कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि 2 वायर्स आपस में कनेक्टेड है या नहीं है। तो अगर वो 2 वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो ग्रीन कलर का वायर है, इसके ऊपर से मैं वायर पास कर रहा हूँ जिस तरीके से कि दोनों आपस में कनेक्ट ना हो, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको मोड़ दूंगा, फिर नीचे लेके आ जाऊंगा। इसको भी हम लोग एक बार सर्किट में विजुअलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये लास्ट सर्किट देखें तो जो लास्ट सर्किट है ये टोटल 2 सर्किट्स से मिलके बना हुआ है, जिसके अंदर ये दोनों सर्किट्स, ये फर्स्ट सर्किट के अंदर अगर आप देखें तो 6 वोल्ट बैटरी ये इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा सेल इस बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है। देख लीजिए बल्ब का सिंबल है। अगर मुझे शो करना है कि ये एक सर्किट, देखिए यहाँ पे एक सर्किट के ऊपर दूसरा सर्किट रखा हुआ है, लेकिन एक सर्किट में से करंट दूसरे सर्किट में नहीं जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर इस वायर को हमने थोड़ा इस तरीके से बेंड कर लिया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सिंबल का मतलब होता है कि ये जो यहाँ से जो वर्टिकल वायर आ रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल वायर आ रहा है ये आपस में डिसकनेक्टेड है, जुड़े हुए नहीं हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ हो। आपको इन सारे डायग्राम्स की एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होंगी, ये सिंबल्स की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होंगी, क्योंकि ये सारे सिंबल्स
बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक सेल का क्या सिंबल होगा, या वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होगा, या तो रियोस्टेट का क्या सिंबल होगा। तो उस समय आपको ये सिंबल प्रॉपरली अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ करके बताने होंगे। तो ये 1 मार्क के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आपको देखने हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बी हैप्पी, कीप लर्निंग।